अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू द अनदर व्लॉग। आज हम मौजूद हैं मीर चक्र आज़म के मज़ार पर। तो यहाँ पे सतगरा में मौजूद जो मज़ार है मीर चक्र आज़म, बलोच कम्युनिटी या बलोच ट्राइब के जो लीडर थे, जो जिनको सच्चाई से बहुत लगाव था, जो कोयटा से मूव होके यहाँ पे आए थे, तो उनके मज़ार पे मौजूद हैं। आइए इस मज़ार के अंदर से विज़िट करवाते हैं। कि आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये किला है, किला की दीवारें अगर कैमरामैन आपको दिखा सके। ये किला है जो कि तकरीबन उस वक़्त 100 फीट ऊंचाई की दीवारें होती है, या तकरीबन 10 फीट चौड़ी दीवारें हैं। तो बाकी अभी तो ये दीवारें जो है बिल्कुल हुकूमत पंजाब ने इसको रेनोवेट करके चेंज कर दिया है। ये सामने आप देख सकते हैं मीर जाकिर आज़म का एक मुजस्मा बनाया गया जो कि घोड़े पे मौजूद है। बाकी इस टॉम के अंदर वाली साइड का हम विज़िट करवाते हैं, दिखाते हैं। कहा जाता है कि आज भी मौजूद बलोच के जितने भी ट्राइब्स हैं, जो कि लशारी हो, जट्टो, ये सारे मिलकर यकसा होकर इनके मीर चक्र आज़म की जो पैरवी करते हैं या इनको अपना लीडर गुरु मानते हैं। तो आइए हम इसके बारे में आपको हिस्ट्री के बारे में बताते हैं और इसके अंदर से व्यू कराते हैं। नाज़रीन, आपको मीर चक्र आज़म खान रिंद की जो हिस्ट्री है उसके बारे में बताते चलें। मीर चक्र आज़म 1468 में पैदा हुए। इनकी वफ़ात 1565 में 97 वर्ष की उम्र में हुई। इन्होंने जो दौरे हुकूमत अपना संभाला था, या जिस उम्र में कमांड संभाली थी, वो 1487, और जब तक ये अमीर रहे, बानी रहे, 1565 तक, अपनी वफ़ात तक ये बानी रहे। मीर चक्र खान रिंद एक बलोच सरदार थे। इन्होंने दूसरी बलोच कन्फेडरेंसी की बुनियाद रखी। इन्होंने मुग़ल शहनशाह हुमायूं के बरसगीर की फतह में भी मदद की। इन्हें बलोच अवाम का लो गिरोह, बलोच महकावी का बानी और शाह मुरीद में एक अहम शख्सियत समझा जाता है। बलोच तरीक़ के मुताबिक चाकर रिंद बलोच के बानी जलाल खान के बेटे रिंद खान की नस्ल से हैं। मीर चाकर रिंद का आबाई शहर मंद बलोचिस्तान में है। इनकी औलादें खित्ते और मशरक़ वस्ता के मुख्तलिफ हिस्सों में मुंतकिल हुई। इनका ख़ानदानी नाम रिंद है। मीर चक्र आज़म अपने वालिद मीर शहकाक रिंद के वफ़ात के बाद 18 साल की उम्र में रिंद कबीले के सरबराह बने। बलोचिस्तान के लशारी और रिंद कबाइल के दरमियान ज़बरदस्त खाना जंगी की वजह से मीर चाकर की जागीर मुख्तसर रही। मीर चाकर ने अपने कबीले के सरबराह की हैसियत से जंग की, जिसके नतीजे में हज़ारों लोग मारे गए। दोनों कबायली रहनुमाओं की जंग और बहादुरी बलोच अवाम की तहरीक का हिस्सा बनी हुई है। लशारी कबीले के खिलाफ मीर चाकर कोई बहुत बहादुर आदमी नहीं थे, जो बलोच कौम को ताकतवर बनाना चाहते थे। मीर चाकर ने कई साल तक सांगड़ के इलाके पर हुकूमत की। मीर चाकर और उसकी फ़ौज को उस वक्त तक कोई शिकस्त नहीं दे सकता था जब तक मीर दादू खां अपनी फ़ौज के साथ ना पहुंचे। अगरचा मीर चाकर ने उससे पहले एक बार मीर दादो को शिकस्त दी थी, लेकिन मीर दादो बहुत बुरी तरह मुंजमद हो चुका था। मीर दादो खान ने सांगड़ के सहरा में मीर चाकर को शिकस्त दी, जिसके बाद मीर चाकर और उसकी फ़ौज सांगड़ छोड़कर मुल्तान के इलाके में चले गए, जहां इन्होंने मुल्तान के बादशाह से मुसाफा किया। दूसरी तरफ शाह मुरीद अरब चला गया था। शाह मुरीद के बाद इनकी बेहतरीन जंगजुओं में से एक मीर मल्लाह खान रिंद था। कहा जाता है कि मीर मल्लाह खान की तलवार का वज़न 75 किलोग्राम 165 पाउंड था। मीर मल्लाह के सिवा इसे कोई संभाल नहीं सकता था। मीर कैसर खान, मीर संजर खान और मीर मंदर खान मीर चक्र आज़म के चंद बेहतरीन जंगजू थे। मीर चाकर और मुल्तान के बादशाह ने फिर दिल्ली को फतह करने का मंसूबा बनाया। मुल्तान के बादशाह ने मीर चाकर से मदद मांगी और इसने इसे अपने बेहतरीन जंगजू दिए। लश्कर की क़यादत में मीर मल्लाह खान और मीर कैसर खान कर रहे थे, जो गए और उन्होंने दिल्ली फतह कर लिया। इसके बाद दिल्ली के बादशाह ने मुबैना तौर पर कहा, बलोचों का एक कील भी नहीं खुला था। नाज़रीन, यहाँ पे आहिस्ता बोल सकते हैं क्योंकि अभी मौजूद है, तो यानी मकबरे के अंदर वाली साइड पे, तो व्यू करवाते हैं उनके कबर का और दिखाते हैं आप लोगों को। यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शंस भी दी गई है कि जो मतलब किला की पहले की सिचुएशन और बाद की, जिसको पंजाब गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने रेनोवेट किया है, हम उसके बारे में आपको दिखाते हैं। कुछ मौजूदा तस्वीरें हैं जहाँ पे बयान किया गया, हम उसका दिखाते हैं। मीर चाकर फिर सतगरा उगाड़ा के मकाम पर आबाद हुए
और इलाके में ताकत और इज्जत हासिल की। शेरशाह सूरी ने मीर चाकर को पैगाम भेजा कि वो उसके साथ मुत्तहिद होकर अपने फ़वाइद को मुस्तहकम करे। मीर चाकर ने इसकी पेशकश को सराहा, लेकिन शेरशाह सूरी की मदद करने से इनकार कर दिया। अपने बेटे मीर शहदाद खान की कमान में इनकी फ़ौज फारस से तवील जलावतनी के बाद 1555 में शहनशाह हुमायूं की मुग़ल फ़ौज में शामिल होगी। हुमायूं ने वापस आकर दहली पर दोबारा कब्जा किया और 1556 में सूरी खानदान को बेदखल किया। इनाम के तौर पर शहनशाह हुमायूं ने मीर चाकर को घोड़ों और गुलामों समेत एक वसी जगीर अता की। इसने 1565 में अपनी मौत तक इस इलाके पर हुकूमत की। बलोचिस्तान छोड़ने के बाद मीर चाकर के साथ सतगरा जाने वाले लोगों में उनकी लाशों के लिए एक मकबरा तमीर किया गया। नाज़रीन, ये आप देख सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से, ये आप देखिए, ये पहले ऐसे था, इसको रेनोवेट करके ये देखिए दीवारों की कंस्ट्रक्शन करके ये यहाँ पे किया गया। ये आप देख सकते हैं कि ये दरबारें जहाँ से मैंने आपको दीवार जब से हम इंटर हुए, ये कट करके यहाँ से और यहाँ से एंट्रेंस का बनाया गया है। तो अभी ये ऐसे दिखता है कि जिस जगह हम मौजूद थे बाहर, तो ये कट करके गुजरने का रास्ता बनाया गया दीवारों। पहले ये दीवारें की मज़ार के बिल्कुल साथ लगती थी। सतह ज़मीन से तकरीबन ये 25 फीट नीचे की तरफ मौजूद है, 20 से 25 फीट। तो जो बाहर वाला इलाका है वो इससे ऊपर वाली साइड पर मौजूद है, जो मज़ार है वो नीचे की तरफ मौजूद है। ये किला चूँकि गहराई में मौजूद है तो इस वजह से ये आगे आपको दिखाते हैं। ये गलियां थी किले की, पहले ऐसी थी, बाद में ऐसी थी। ये दीवार जो बाहर वाली मेन दीवार है गांव की, गांव वाली साइड पे, ये रेनोवेट करके उसको ऐसा किया गया। ये पहले ऐसी थी। ये कि दीवार का होता है कि मीर चाकर आज़म रिंद बलोच सरदार थे। बलोच कम्युनिटी में आज भी इनको बहुत ज़्यादा मकाम हासिल है। कोयटा से मुंतकिल होकर यहाँ आने वाले, यहाँ पर बसने वाले मीर चाकर आज़म जो कि बलोच कम्युनिटी के सरदार, जिन्होंने बलोच के जितने भी ट्राइब्स थे उनको सबको इकट्ठा किया और उन सब में एक इज़्ज़त और मकाम पैदा किया। मज़ार का पहले वाला अंदर वाला व्यू था, अभी ये रेनोवेट करके ऐसा कर दिया गया। बहुत अच्छी बात है कि हुकूमत पंजाब ने यहाँ पे सकाफत को बचाने का काम किया, सकाफत के लिए कुछ काम किया। ये बलोच एंड ग्रेट कैमल राइडर्स, ये कुछ तस्वीरें जो उनके कल्चर को शो करती हैं। ये बलोच कम्युनिटी की पिक्स है जो कि हॉर्सेस वगैरह पे मेंशन किया गया। ये मीर चाकर आज़म बलोच, इनको मुजस्समा है। ये बलोच ट्राइब्स का एक नक्शा बयान किया गया है। अगर आप देख सकें तो यहाँ पे जो बलोच के जितने भी मुख्तलिफ कबाइल के तल्लक जनियाती गोशवार है वो मीर जलाल खान से लेके नीचे तक बलोच की रवायत को मेंशन किया गया है। यानी उनका जो शजरा नस्ब आप कह सकते हैं उसको मेंशन किया गया है। सबसे पहले ये देखें, मीर जलालुद्दीन के नीचे रिंद आ जाता है, लशारी आ जाते हैं, कुराई आ जाते हैं, हेवत आ जाते हैं, जट्टू आ जाते हैं, बोलो अली, फिर रिंद के आगे रमज़ान, रिंद के आगे शाखें निकल आती हैं, बुनियादी किबला उसके आगे नस्लें निकल आती हैं। तो नसरुद्दीन, हुसैन, ये नीचे रमज़ान के फिर आगे कबाइल हैं। आगे फिर फ़िरोज़ शाह, बहार और फ़तेह मोहम्मद शफल और बरखुरदार के कबाइल हैं। ये आप देख सकते हैं पेशवारी किबला पे ये एंड हो जाते हैं। ये मुख्तलिफ कबाइल का जनियाती गोशवार है। करवाते हैं। ये जो दीवारें हैं ये सीमेंट वगैरह से नहीं बनाई गई,
अगर आप देख सकें ये पुराने वो जैसे मसाला जात तैयार किए जाते थे, दाल माश, दाल मूंग और दालों के मिक्सचर और मिट्टी के पेस्ट बना के ये वो पेस्ट तैयार किया गया। अगर आप आज भी देखें ये मिट्टी नहीं है, तो ये इसीलिए इतनी पायदार है कि उस वक्त के जो पेस्ट तैयार किए जाते थे उनके बारे में कहा जाता है कि वो 2-2 साल 300-300 साल तक खड़े होते। आज निस्बतन नई बिल्डिंगों के ये आज भी पायदार, मजबूत और बेहतरीन हालत में खड़ी हुई है। तो आइए नाज़रीन, इसी तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए, पुरानी हिस्टोरिकल वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना और लाइक करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह हाज़िर होंगे एक नई वीडियो के साथ। हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।